नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हेल्थ की, यानी एक हेल्दी पर्सन की। एक हेल्दी पर्सन जो एक आइडियल है वो कैसा होता है, और क्या हम उसके आसपास भी हैं, या हम बीमार हैं, या फिर हम किसी दवाइयाँ खा के हम लोग जी रहे हैं, या फिर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे अपने आप को कि हम जो एक हेल्दी पर्सन है उसके हम कितने आसपास हैं या उससे बहुत दूर है। तो ये जो परिभाषा है आपकी, जो सुश्रुत संहिता में दी हुई है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 48वें श्लोक में दिया गया है। तो उसमें लिखा गया है कि सम दोष सम अग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। या अगर सरल भाषा में कहें तो सम दोष अर्थात बात पित्त का अपने बैलेंस की यानी संतुलन की अवस्था में रहें, और हमारी सम अग्निश अर्थात जो अग्नि है हमारी, अधिकांश लोगों ने जठराग्नि के बारे में सुना होगा, लेकिन अग्नि जो है 13 प्रकार की होती है, जिसमें 7 धात्विक अग्नि, 5 महाभूत अग्नियाँ और 1 जठराग्नि होती है। ऐसे ही सम धातु मल क्रिया अर्थात धातु यानी जो पौष्टिक पार्ट है हमारे भोजन का, जो रस रक्त इत्यादि के रूप में आगे बढ़ता है, और एक मल यानी जो किट भाग जिसे बोलते हैं उसे हम मल भाग भी बोलते हैं। तो इसकी क्रिया सामान्य हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी प्रसन्न आत्म इंद्रिय अर्थात जो अंदर से प्रसन्न रहे, इसकी आत्मा प्रसन्न हो, इस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन सच मायने में हम देखें तो हमारे आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो। तो ये एक आइडियल स्टेट है, इस स्टेट को हमें पाना होता है। अपने जीवन भर हम लोग ऐसे सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन इस स्टेट को पाया जा सकता है। ये अल्टीमेट स्टेज है। तो जो लोग ये भ्रांति करते हैं कि हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कि जैसे हम खाना ये करना चाहिए, एक्सरसाइज ये करना चाहिए, वो ठीक बात है, लेकिन अल्टीमेट जो आपका डेस्टिनेशन है हेल्थ का, वो इस स्टेट पर आ जाना चाहिए अपने जीवन के रहते हुए। तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ कभी नहीं है कि एक व्यक्ति सदा प्रसन्न रहेगा और एक व्यक्ति सदा उसके जो दोष हैं वो एकदम बैलेंस में रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, उसकी सारी अग्नियाँ एकदम सम रहेंगी। ये एक स्टेट है, तो इस स्टेट तक हमें आना ही होता है, तो जिसको स्वस्थ कहते हैं। तो ये एक आइडियल स्टेट है जिसे हमें अचीव करना होता है। तो कुछ लोग इसके बहुत नज़दीक होते हैं, कुछ लोग इससे काफ़ी दूर होते हैं। ये अपनी अपनी जर्नी है कि कौन किस प्रकार रहता है, खाता है, कैसे आचार विचार रखता है, इसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। ठीक है। तो और एक आयुर्वेद की एक परिभाषा दी हुई है आचार्य चरक ने, उसके सूत्र स्थान पहले अध्याय के 41वें श्लोक में, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानन तच यत्र उत्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जो हित आयु और अहित आयु की बात करें, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आयु को बढ़ाने वाली हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आयु को घटाने वाली हैं, उसका जो वर्णन है उसे हम आयुर्वेद के रूप में हम जानते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर के अलावा अपने मन पर भी विचार करना होगा और अपने मन को भी ठीक करना होगा। यानी अगर आप सिर्फ खाने के पीछे दौड़ रहे हैं तो आप खाने के पीछे सिर्फ मत दौड़िए, अपने आप विचारों को भी अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करिए। और इसके लिए मैं एक WHO का भी रेफरेंस लेना चाहूँगा, जिसकी पहली परिभाषा में सिर्फ ये था कि जो फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होगा वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। बाद में उन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया, जो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बताया। तो उन्होंने भी कहा कि फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग और इमोशनली और स्पिरिचुअली वेलबींग होगा। तो यानी कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सिर्फ खाने और रहने से ही नहीं, साथ में हमें हमारे मन को भी हमें ठीक करना होगा, और मन की दवाई आपको आध्यात्म के रूप में मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे किसी भी रीजन से आप आते हैं, तो अध्यात्म एक सर्वसामान की चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किस फिलॉसफी को मानता है, वो चाहे जो भी माने, लेकिन उसमें पूर्ण श्रद्धा कर उसको अपनाए, जिससे आपका मन भी ठीक रहेगा, स्वस्थ भी ठीक रहेगा। और अष्टांग हृदय में इसके विषय में एक चीज़ कही गई है कि जो व्यक्ति अपनी आयु को 100 वर्ष जीना चाहता है तो वो व्यक्ति आयुर्वेद का पालन करे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो जीना ही नहीं चाहते या उन्हें अपने जीने का उद्देश्य ही क्लियर नहीं है, तो वो चाहे जो करें वो सब ठीक है। और दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश लोग हम लोग ऐसे ही हैं।
तो आज हम जान गए कि स्वस्थ किसे कहते हैं, क्या आइडियल स्टेट है और हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार का आइडियल हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने मान लिया है कि हम अगर दवा नहीं खा रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो हम स्वस्थ हैं, जबकि हम मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, समस्याएं बनी रहती हैं, जबकि उतनी परेशानियां नहीं होती हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर हमसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।